नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सरकार पर सियासी तीरों की बौछार शुरू कर दी है। इस बार तीर शिक्षा के मैदान से आ रहे हैं, जहां बीजेपी की पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने हेमंत सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी करार दिया है और आरोप है कि शिक्षा के हर क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, जिसके बाद सरकार की हीला हवाली और लापरवाही के चलते छात्रों का भविष्य अंधकार में है। साथ ही आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि हेमंत सरकार ने 4 सालों में झारखंड के भविष्य को खिया दिया है। तो आज शिक्षा के सवाल पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले हम इस पर चर्चा करें, आपको सुनवाते हैं कुछ बयान। हम झारखंड के लोगों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को ठप करने का कार्य हेमंत सरकार की है। इसलिए हमने इस खेल का जिक्र किया। बहुत ही कोशिश करके एक रोड मैप बनाया गया था हमारे माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में। दुर्भावना से ग्रसित होकर के हेमंत सरकार ने जो भी हमारी सरकार के समय माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में काम किया गया था, उसे उन्होंने या तो ठप करने का काम किया या उसे हटाने का काम किया। ये काफी दुर्भाग्य है, क्योंकि हमें अगर कार्य करना है तो राज्य हित में, राष्ट्र हित में कार्य करने की जरूरत है। लेकिन इस प्रकार सोच करके भी, देख करके भी काफी मतलब बहुत बुरा लगता है कि भाई आप राजनीति करना है तो हम राजनीति जगह में करेंगे। आपके इस सरकार, आपके द्वार वाले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पूछे, बोलो बेटा किसको किसको साइकिल मिला है ना? उधर से बचिया चिल्ला के कर रहे नहीं मिला है सर। फिर वो जोर दिए कि साइकिल मिला है ना? बचिया करिए नहीं मिला है सर। मतलब सामने में पोल खोल रही है। अब बताइए, इतनी अच्छी व्यवस्था के तहत कार्य आगे बढ़ रहा था, आज आप साइकिल नहीं दे रहे बच्चों को। कस्तूरबा गांधी की बच्चियां हमें लगता है कि धरना दे रही थी कि उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए बताएं, फुल आवासीय विद्यालय है वो, और उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनको धरना देना पड़ रहा भोजन के लिए। आज बच्चों को क्लास वाइज शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। जो हम लोगों ने छोड़ा था, कम से कम उसे ये सरकार आगे बढ़ाई रहती तो काम हो जाता, परंतु उसे भी आगे नहीं बढ़ाई। इनका भी हम देख रहे थे 3 बजे से जो चल रहा था, थोड़ी हंसी भी आ रही है, लेकिन अब करें क्या। इनका सारा चीज भविष्य पे टिका रहता है। आज भी उनका जितना सारा बात था आप देखे होंगे, करेंगे, योजना लागू होगी, हम ऐसे करने वाले हैं, हम ऐसे लोगों को, बच्चों को फायदा दिलाने वाले हैं। भैया 4 साल 10-11 दिन हो गया। अब आप 2 महीना और 4 महीना में नहीं है। अब झारखंड की जनता, झारखंड के युवा को अब आप ठग नहीं सकते हैं। करेंगे, बोलेंगे, पता नहीं आप भविष्य में ही क्यों रहते हैं। वर्तमान में भी आइए माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही सरल शब्दों में हम। तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के सवाल पर हम करेंगे सवाल। हमारे साथ एल एन तिवारी जी, कांग्रेस नेता, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, आपसे ही पहले मैं शुरुआत करूंगी। जिस तरह से बीजेपी की पूर्व शिक्षा मंत्री जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रही हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी रह गए। आप ठीक बात है। जब डॉक्टर नीरा यादव जी जब शिक्षा मंत्री थी तो झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में एकदम ऊंचा स्थान प्राप्त कर रहा था, शिक्षा छू लिया था। देखिए, मैं एक निवेदन करता हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है जब हम कहते हैं कि बीजेपी नकारा और बीजेपी कहती है कि हम नकारा। क्या हो रहा है? कहाँ जाएगी जनता? कहाँ प्रदेश जाएगी? किस तरफ देश जा रहा है? ये जो मैं शिक्षा मंत्री का बयान सुन रहा था, ये 4 साल में एकदम शिक्षा सभी स्कूल में, कॉलेज में ताले लगा दिए। इनके अनुसार इतना शिक्षा फिसड्डी हो गया जितना दिन में शिक्षा स्कूल, इनको एक मांग उठाना चाहिए
कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के कॉलेज और स्कूल में जितने भी अभी तक वेतन भुगतान 4 साल के किए गए, वो सब हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस की सरकार जो मिली जुली चल रही है वो भरे, क्योंकि शिक्षा ठंडी है, 4 साल में कुछ हुआ नहीं। तो हमें प्रियंका जी बहुत कष्ट होता है ये बात। हम ये नहीं कहते, जैसा भी कह रही थी कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में, बार बार इधर रघुवर दास जी के नेतृत्व में, उधर मोदी जी के नेतृत्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है प्रदेश में। हमको नहीं कुछ कहना है इस पर। हम भी कहें कि ये नहीं, लेकिन तिवारी जी आप कहते यदि करते ना, यहाँ तो आंकड़े हैं, अभी कुछ ही समय में आंकड़े भी मैं पेश करूंगी। 50% से ज्यादा प्रोफेसर के पद खाली हैं, 10,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, जहां पूरे देश में 18 छात्रों पर एक शिक्षक होता है, झारखंड में 35 छात्रों पर एक शिक्षक है। तो ये तो तमाम आंकड़े हैं ना, यदि इससे इतर आपके कोई आंकड़े हैं तो आप उसे प्रस्तुत कर दें। अब मेरा उत्तर सुन लीजिए, यदि ये रिक्तियां हेमंत सोरेन के सत्ता ग्रहण करने के बाद हुई है तब तो हम नकारा है। यदि पूर्व से ये रिक्तियां आ रही थी, ये भी आंकड़े हमको बता दीजिए, हमको नहीं जानकारी है, हमको आप बता दीजिए ये आंकड़े कि जितने रिक्ति आपने बताया हमको, ये आंकड़े यदि हेमंत सरकार के सत्ता में शपथ लेने के बाद से अगर सब रिक्ति हुआ है, आप कहेंगे कि नहीं पहले से हो रहा है, तो पहले से क्यों था? नहीं, ठीक है सच्चिदानंद जी, मैं नहीं कहूंगी इस पर, सच्चिदानंद जी जवाब देंगे जी। 10 सेकेंड। झारखंड बनने के बाद जो नियुक्ति नियमावली, स्थानीय नीति, बाबूलाल मरांडी जी के टाइम में आत्मदाह और फलाना ठिकाना जो चल रहा था, अभी तक क्या वो स्थिर हुआ है? जब भी कोई नीति बनती है तो कांग्रेस की सरकार बनाएगी तो बीजेपी अरंगा पैदा करेगी, बीजेपी बनाएगी तो विपक्ष में हम रहेंगे तो हम भी राजनीति करेंगे। ठीक है, आखिर ये समस्या के कारण राजनीति होती रहेगी। आंकड़ों पर आज मैं बात करूंगी। सच्चिदानंद जी, परिचर्चा में जो है शामिल करने के लिए धन्यवाद प्रियंका जी। पहले मैं जब बोलता हूँ तिवारी जी को तो उनको मिर्ची लग जाती है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि जो आंकड़े हैं तिवारी जी उनको कम से कम दिमाग में आप रखें कि सबसे पहले घोषणा पत्र में जो पारा शिक्षकों को नियमित करने का जो एक वादा जो मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसको आप कहीं से गलत नहीं कह सकते तिवारी जी। उनको नियमित करने की बात कही थी। जो हेमंत सोरेन 4 साल में फैसिलिटी निश्चित रूप से नजर आए, और अभी वर्तमान में जितने भी कहिए कि स्कूल में बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था तत्कालीन सरकार में ही हुई है। वर्तमान सरकार में क्या हुआ है आप मुझे बता दीजिए। अनेकों स्कूल में बेंच और डेस्क नहीं थे, मुझे लगता है कि आंकड़ों में उनको भी शामिल किया गया है कि 3,269 स्कूल में मात्र बेंच और डेस्क थे। तत्कालीन सरकार में 34,949 स्कूलों में बेंच और डेस्क लगाने का रघुवर सरकार जो है किया। तत्काल अभी जो वर्तमान सरकार है, जितनी भी घोषणाएं हैं वो टाइम फिक्स हो चुकी हैं। हाई स्कूल और +2 स्कूलों में 70% जो आंकड़ों में अभी भी कहा जा रहा है कि पद रिक्त हैं, जिसमें 50% जो है सीधे नियुक्ति की जो है करनी है, जो कि हेमंत सोरेन जी नहीं कर पाए हैं। 70% प्रिंसिपल के पद खाली हैं जी। 70% जो है प्रिंसिपल के शिक्षक जो खाली हैं उनको भरनी थी। और झारखंड के जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उसमें 50% से ज्यादा पद रिक्त हैं, जो कि अस्थायी शिक्षक के भरोसे महाविद्यालय चल रही हैं। तिवारी जी को इन सब आंकड़ों से रूबरू होना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, और पॉइंट टू पॉइंट जो है बात करनी चाहिए डिबेट में। जी बिल्कुल। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये तमाम आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर तिवारी जी का कहना है कि ये तमाम आंकड़े बीजेपी की सरकार में रहे होंगे या इनकी सरकार में आए। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था। मुद्दा यहाँ पर ये है कि यदि कमी रह गई है तो आपने उस पर क्या किया, कितना प्रयास किया, कितना सफल या असफल हुए हैं। लेकिन फिर राजनीति की बात आ जाती है, तो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी आंकड़ों पर आपका क्या कहना है, उसके बाद जाऊंगी तिवारी जी के पास। जी। अब प्रियंका जी, मैं यही कहना चाहूँ, जब आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप चर्चा करवा रही हैं और जब आप इस मुद्दे पे बात हो रही है, तो वाकई में अभी आज के ही डेट में बिहार में जो है 1,20,000 बीपीएससी टीचर को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है।
ये वही झारखंड है जो कभी एकीकृत बिहार का हिस्सा हुआ करता था। और जब इस राज्य अलग को लेकर के आंदोलन चलाया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा झारखंड अलग राज्य की जब स्थापना की बात की गई, तो बिहार के कई नेता यह कहते थे कि अगर झारखंड अलग हो जाएगा तो बिहार में बालू के अलावा क्या बचेगा। लेकिन आज वही बालू वाला राज्य जो कि अपने ही संसाधन से आगे बढ़ते हुए उन्होंने लगातार नियुक्तियों का दौर नीतीश कुमार के शासनकाल में जारी हुआ और आज 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। हाल में जब सदन में आंकड़ा उठाया गया कि 4 साल में 800 नियुक्तियां, तो काफी वाकई में एक राज्य के नागरिक होने के नाते, मतलब झारखंडी होने के नाते दुख तो होता है जी। और इस मामले में निश्चित है कि 4 साल में जो महागठबंधन की सरकार को कुछ करना चाहिए वह नहीं कर पाया है। क्योंकि जहां तक नियुक्तियों की जब बात आती है, जो आंकड़े आपके सामने अभी आपके पैनल में जो डाटा में पेश हो रहे हैं, जिसे स्टडी किया गया, जो बताया गया वाकई में, और एक पॉइंट जहाँ पे प्रिंसिपल का जो 70% सीट जो है खाली है, जो 50% डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दी है, तो ये बहुत आसान, इसमें कोई एग्जामिनेशंस भी नहीं है, एक सिंपल प्रोसीजर डिपार्टमेंटल होगा जी। इसके अलावा एक इनपुट में और भी दे देती हूँ, नियम के खिलाफ यहाँ पर 55% अस्थायी शिक्षकों के भरोसे विश्वविद्यालय चल रहे हैं जी। वो भी मैं देख रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करना था, डिपार्टमेंटल ही था। तो एक इतना भी छोटा सा अगर हम 4 साल में अगर सरकार नहीं कर पाती है, तो वाकई में कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा मजबूत नहीं रही। एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप बता रही हैं कि इतना सीटें 10% ही बाय लॉ जो एडॉक पे होना चाहिए टीचर्स, यहाँ पे 50% जो है सभी टेम्पोररी टीचर से काम चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे काफी असर पड़ता है। तो ये सब चीजें तो है, इसमें तो कहीं भी नहीं भाजपा का अगर जो भी आरोप है इस मामले में, और ऐसा भी नहीं है प्रियंका जी की झारखंड शुरू से जो है शिक्षा के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में पिछड़ा प्रदेश रहा है। भाजपा के रीजन में ये बात है, पिछले रघुवर सरकार एक तीसरी सरकार रही है जो कि पहला मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे जो 5 साल शासन के, अगर हेमंत सरकार भी करते तो 5 साल वो भी आ जाएगा। लेकिन ये चीज है कि शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ काम हुआ उस बनिस्पत अगर मैं देख पाता हूँ एज ए पत्रकार, तो यही है कि बहुत कम काम हो पाया है कंपैरिजन में। ठीक है दीपक जी तिवारी जी। हाँ, एक पॉइंट में एक ज्यादा प्रियंका जी में बताता हूँ, लेकिन एक क्षेत्र में ये करना चाहूंगा प्रियंका जी कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। मैं आपको झारखंड के 80 स्कूलों को जो कि हेमंत सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने सीबीएसई पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया, जिसको कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल के नाम से अब जाना जाता है, जहां सरकारी स्कूल के बच्चे अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पढ़ाई करते हैं और सीबीएसई पैटर्न से वह दीपक जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन दीपक जी इतना पर्याप्त तो नहीं है ना झारखंड के भविष्य के लिए। बिल्कुल ये पर्याप्त नहीं है, ये शुरुआत अच्छी हो सकती है लेकिन पर्याप्त नहीं है। आप दीजिएगा आप सवाल का जवाब, मुझे लग रहा है आपको काफी कुछ डाटा मिल गया होगा। करना चाहेंगे कि जनता जो है पिछली बातों को भूल जाती है। ये तो 4 साल हुआ, 4 साल जब ये सरकार आई, 19 में क्या चुनावी वादे किए, 19 में। तिवारी जी माफ कीजिएगा, आप कुछ बोले इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हर बात में भारतीय जनता पार्टी का ठीकरा लेकर, उनका बोझ लेकर आप कब तक चलेंगे? 4 साल बीत चुके तिवारी जी, अब आप अपनी बात रखें। वो नहीं बोल रहे हैं, सुनिए मैं क्या कहने जा रहा था, पूरा नहीं होने देते मैं नहीं बात करूंगा। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली बातों को लोग भूल जाते हैं। आपको याद होगा जब प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी बने थे और स्पीकर इंदर सिंह नामधारी थे, जिस कदर सरकार गिराई गई थी पिछले दरवाजे से मधु सिंह एंड कंपनी को 5 को लेकर, 1-1.5 महीने तक इंदर सिंह नामधारी अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं आए शर्म के मारे। आज परिस्थिति वो है जो वो बातें लोग भूल गए और इंदर सिंह नामधारी को बीजेपी पीछे से सपोर्ट किया और वो चतरा से सांसद बन गए इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस उदाहरण के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बातें बताई जा रही हैं, जब रघुवर दास जी के सरकार में ऐसे हुआ वैसे हुआ, लोग भूल गए। अगर सब बढ़िया हुआ ही था तो इतना नकारा सरकार को झारखंड की जनता नहीं लाती। नहीं, ठीक है,
तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनता ने आपको मैंडेट दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, बीच में बात काट देती है। अरे तिवारी जी बहुत गोल गोल मत घुमाया करिए, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए जी। क्या हेमंत सोरेन ने किया वो बताइए आप। हम जो बोल रहे हैं असंवैधानिक बात तो नहीं बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए। नहीं तो तिवारी जी सीधा जवाब दीजिए। अरे मैं बड़ा मुश्किल, तब आप लिख कर दे दीजिए, हम वही जवाब देते हैं। नहीं आप अपना जवाब दीजिए, लेकिन आप बातें मत घुमाइए जलेबी की तरह। टॉपिक पर बात कीजिए तिवारी जी, टॉपिक पर बात कीजिए। हम ये कह रहे हैं जो टॉपिक है तिवारी जी उस पर बात कीजिए, जो है कोई नाराज नहीं होंगे, ऐसा बात नहीं है। आपकी बातों से 4 सालों में हेमंत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, उसकी उपलब्धि बताइए आप। बस क्या 4 सालों में उपलब्धि बताइए। हट्टापन लग रहा है, आप शांत रहिए ना, शांत रहिए जी। शांत हो आप बताइए। टाइम में मैंने नहीं बोला, अतिक्रमण ना करिए, नहीं तो हम बोलने नहीं देंगे आपको। नहीं, आपकी उपलब्धि झारखंड सरकार ने 4 सालों में क्या किया उस पर बताइए। आप इधर उधर की बात ना करें, शिक्षा मत दीजिए हमको, पुरानी बातों का आधार बनाकर डिबेट को दिग्भ्रमित ना करें तिवारी। को जाइए शिक्षा के क्षेत्र में हेमंत सोरेन जी ने क्या किया, ज्ञान बस आप इसी को रख दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, शांत रहे आप। हम ये कह रहे हैं कि यह बात सच्चाई है, हम भी इसको स्वीकार करते हैं, हम इनके तरफ थोथी दलील नहीं देंगे, करनी कुछ नहीं, खाली ज्ञान पे हमारे पास डाटा है तिवारी जी, आप मुझे मौका दें, मैं बता देता हूँ। आज मैं डाटा लेकर के आया हूँ, कहिएगा आज डाटा लेकर के आया हूँ, मैं बता दूंगा, पहले आप अपना जवाब दे दीजिए। कह रहा हूँ प्रियंका जी कि 4 साल में यदि नियुक्ति नियमावली में स्थानीयता का राक्षस अगर सामने खड़ा नहीं होता, जब कोई नियुक्ति की बात करिए, स्थानीयता और नियुक्ति नियमावली आड़े आती है और राजनीति शुरू हो जाती है। 1932 करो, 1985 करो, 1999 करो, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बात पुराना कारण है, जिसके कारण हम जितना चाहते थे वो नहीं कर पाए। मैं सच्चाई से स्वीकारता हूँ, लेकिन मूल कारण यही है जो झारखंड बनने के बाद से राक्षस की तरह मुंह फाड़ करके खड़ा है। हम उसको निपटा नहीं पाए। हाँ, हम ये जरूर निवेदन करेंगे, हाँ, मुख्य विपक्षी दल से हम निवेदन करेंगे। ठीक है तिवारी जी, आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात सुन लीजिए। जनता जब मैंडेट देती है तो जनता आपको एक्सक्यूज देने का क्यों नहीं आप कर पाए, इसलिए तो आपको सरकार में चुनकर नहीं भेजती ना। परेशानियां यदि हैं भी तो उनको दूर करना आपका काम है, यदि आप परेशानियों को दूर नहीं कर पाए तो भी आपकी सरकार नाकाम है। तभी शंकराचार्य को लेकर नहीं जा रहे हैं, परेशानी दूर करें। नहीं तो वो उसका नतीजा तो तिवारी जी लोकसभा चुनाव में आएगा ना, मैं तो चुनाव की बात कर रही हूँ। अगर वो नाकाम होंगे तो लोकसभा चुनाव में आएगा। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा इस पर। तिवारी जी अब आपने बात कह दी, अब मेरी बात सुन लीजिए कि हेमंत सोरेन जी मैं फिर याद दिलाता हूँ कि घोषणा पत्र में पारा शिक्षकों को नियमित करने की बात कही थी। बेरोजगार में जो कहिए कि जो बेरोजगार ग्रेजुएट थे उनको 5,000 भत्ता देने की बात किसने कही थी तिवारी जी आप बता दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 भत्ता देने की बात कही थी, क्या हेमंत सोरेन जी ने ये नहीं कहा था? 6387 करोड़ बजट में मात्र 58% शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ खर्च हुआ। क्या कर रही थी 4 साल हेमंत सोरेन? और मेरे पास जो आंकड़े हैं उसको आप सुन लीजिए कि तत्कालीन सरकार में क्या हुआ। तत्कालीन सरकार में नए विश्वविद्यालय 5 बने, जिसमें मैं नाम आपको गिना देता हूँ। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय झारखंड, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय एवं झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। झारखंड में बेटियों के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो है, जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल खोला गया, पहाड़िया बच्चों के लिए पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय है। इस सरकार में जो है तिवारी जी आप मुझे बताइए कि सिर्फ शिक्षा की उपलब्धि जो है 4 सालों में प्रमुखता से आप बता दीजिए। आप जो है इसको अन्यथा मत लीजिएगा, आप मुझे जो उपलब्धि है 4 साल में हेमंत सोरेन की शिक्षा के क्षेत्र में वह बताने का काम कीजिए। हाई स्कूलों में कहिए कि 10,000 शिक्षकों का पद रिक्त है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं शिक्षा जगत में जहां पर जो शिक्षा प्रणाली के आप नियोजन नीति की जो आधार बना रहे हैं उसमें जरूरत नहीं है, जैसे कि महाविद्यालयों का निर्माण, शिक्षा जगत में स्कूलों का जो है निर्माण और पढ़ाई की व्यवस्था में जो सुदृढ़ीकरण का जो कार्य है
वो सब भी नहीं हो पाया। सारा कार्य तत्कालीन सरकार रघुवर दास जी के समय में हुआ और उसी का हवाला नीरा यादव पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। नियुक्ति में अलग अलग बोल रहे हैं। हम पूछते हैं कि अस्पताल में चिकित्सकों के अधीन जितने पद रिक्त हैं उसमें 70 से 80% वो कौन है, एनजीओ क्या नाम है उसका, देखिए मैं भूल रहा हूँ, उसके तहत बहाल हो रहे बालाजी। अब हमको बता दीजिए कि बालाजी से जो नियुक्ति करके काम लिया जा रहा है रघुवर जी के सरकार के टाइम से, एजेंसी का जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, तिवारी जी आपको नहीं पता है। जब भी इस तरह का टेंडर आता है तो उसका एक प्रक्रिया होता है कि उसमें जो भी कहिए कि सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से उनको सर्विस देते हैं उन्हीं का चयन होता है। इसमें रघुवर सरकार जी और हेमंत सरकार जी का कोई एजेंसी नहीं होता है। ये आपको जानकारी का अभाव है, ये सब स्पष्ट कर लेना चाहिए कि सीधी नियुक्ति सरकार के पास स्थानीयता और ये जो नियुक्ति नियमावली है वो एकदम आड़े आकर के बैरियर की तरह खड़ा है। नहीं, ये तो तब भी थी ना जब आपकी सरकार बनी थी, ये तो तब भी थी जब आपने एजेंडा जारी किया था जनता के सामने, जब जनता से आपने वोट मांगे थे। बार बार वैकेंसी को निकाल करके और जो है परीक्षा का जो तिथि रद्द कराने का जो काम करी हेमंत सोरेन सरकार, इसका भी तो जवाब दे दीजिए। नेता मान रही है हमारी सरकार, ये मानने दे रहे हैं। नहीं, आपके कैबिनेट में तो इतना दम है ना, आप पास करा सकते हैं। आप लोग कहते हैं जब भी हम कुछ काम करेंगे आगे बढ़ेंगे, जब आप लोग करवा ही नहीं सकते थे तो जनता के साथ वादा करके धोखा करने का काम क्यों किया? तिवारी जी, पूर्ण बहुमत की सरकार यदि ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी आपको काम नहीं करने देती, दीपक जी आपके पास में आऊंगी, क्या आपको ठीक लगता है ये? यदि तिवारी जी कहें कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये काम नहीं कर पाए, 4 सालों में इसलिए नहीं कर पाए, स्थानीय नीति थी और बीजेपी सामने खड़ी थी। प्रियंका जी, जहां तक स्थानीय नीति की तिवारी जी ने चर्चा की, ठीक है, बाबूलाल मरांडी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, डोमिसाइल का मामला आया। रघुवर दास की सरकार में भी स्थानीय नीति का मामला, लेकिन रघुवर दास ने अपने अनुसार से अपनी सरकार में स्थानीय नीति तो तय की, उसी स्थानीय नीति को आधार बनाकर उन्होंने दरोगा की बहाली की, उसी को आधार बनाकर उन्होंने और अन्य क्षेत्रों में +2 में बहाली की, हाई स्कूल में बहाली की, प्राइमरी में बहाली की। तो अब उन्होंने स्थानीय नीति को बनाया। उसके बाद महागठबंधन की सरकार में उस स्थानीय नीति को अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि मामले कोर्ट में भी गए, उसका डिसीजन आया, लेकिन बहालियां हुई। तो ठीक है, रघुवर सरकार ने अपने अनुसार से स्थानीय नीति बनाई। कम से कम महागठबंधन की सरकार को अगर वो स्थानीय नीति पसंद नहीं था तो उनको जैसा था वैसा वो बना लेते जी। लेकिन स्थानीय नीति को एक मुद्दा बना करके 4 साल आपने गुजार दिया और आपने एक भी अच्छी तो बहालियां नहीं निकाली, और वो भी झारखंड के भविष्य के साथ। 12 मैं बताऊं प्रियंका जी, 12 जनवरी को यानी कल जो था वह एसएसटी के कैलेंडर के तहत जो था JTET का एग्जामिनेशन था सहायक शिक्षक का जी, और वो मामला गया कोर्ट में कि उसमें CTET वाले को दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया, वो एग्जामिनेशन टल गया। जी तिवारी जी, 10 सेकंड समय खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं देती हूँ आपको समय जी। खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी दीपक जी ने जो बातें उठाई है, दीपक जी ये बात तो सरकार को कहने की जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। 10 सेकंड सुनिए। अभी रघुवर दास जी का हवाला इन्होंने दिया कि अपने मन से उन्होंने बनाया तो था नीति, 11 जिला और 13 जिला, 13 जिला में 100% और कोर्ट में मामला गया हुई कि नहीं, और उनका तिवारी जी युवा को बहालियां चाहिए, बेरोजगारों को बहालियां हुई कि नहीं? 8,000 9,000 शिक्षक की बहाली। ठीक है, अरे तिवारी जी उन्होंने क्या किया इससे मतलब नहीं, आपकी सरकार में आपसे पूछ रही हूँ, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी। नहीं, समय अब मेरे पास है नहीं, समय मेरे पास है नहीं। जो सवाल मैं जानना चाह रही थी उसका जवाब मुझे मिला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिनानंद जी, तिवारी जी और दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में शिक्षा को लेकर आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं और आंकड़ों के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि 1 साल का जो समय बचा है उसमें क्या झारखंड के भविष्य के साथ न्याय कर पाएगी हेमंत सोरेन की सरकार, या फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।